प्रिय मित्रों, ढाल एकेडमी में आपका स्वागत है। जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा 2023 जो कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए आयोजित किए जा रहे हैं और जिन लोगों ने आवेदन किया है, इस परीक्षा के दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन प्रस्तुत कर रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होंगे। और इन प्रश्नों का जो संकलन का स्रोत है वो एनसीईआरटी बुक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, वृहत स्नानागार के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो प्रिय मित्रों, जो सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन सी सही उत्तर आएगा। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऑप्शन ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। प्रिय मित्रों, जो सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्राचीन उत्तर भारत कितने बड़े महाजनपदों में विभाजित थे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 18। तो जो प्राचीन उत्तर भारत में जो बड़े महाजनपद थे उनकी संख्या 16 थी, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर आएगा। प्राचीन उत्तर भारत 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था, जिनकी जानकारी का स्रोत बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। 9 प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव जीवन में 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए जबालोपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद और डी कठोप उपनिषद। तो मानव जीवन के जो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इसका जो स्रोत है जबालोपनिषद है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा। 9 हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी लुम्बिनी, डी बोधगया। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 9 प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। कल्पसूत्र किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम धर्म। तो जो कल्पसूत्र है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आएगा। 9 प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में स्थित है, अर्थात किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला, बी माउंट आबू, सी राजगीर, डी नौबंदीज। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही उत्तर आएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी कौटिल्य, सी सेल्यूकस, डी नन ऑफ दीज। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जिसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। इस हिसाब से जो इंडिका के जो लेखक यहाँ है वो मेगास्थनीज है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। 9 क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अशोक के समकालीन प्रांत प्राची की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी तोसल, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैनी। तो जो प्राची की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? अर्थात किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी सही उत्तर आएगा। 9 अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। पुरापाषाणकालीन औजार के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मयूरभंज, बी भीमबेटका, सी दिदवाना या डी उपरोक्त सभी। प्रिय मित्रों,
पूरा पाषाण कालीन के जो साक्ष्य मिले हैं ये तीनों स्थान से मिले हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। जो तीनों विकल्प मयूरभंज, भीमबेटका, दिदवाना है उसके संबंध में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है, भीमबेटका मध्य प्रदेश और दिदवाना राजस्थान में, जहाँ पर पूरा पाषाण कालीन औजार के साक्ष्य मिले हैं। 9 प्रश्न संख्या 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। प्रिय मित्रों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल, बी रंगपुर, सी हड़प्पा, डी बनमाली। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदी स्थल रहा है अर्थात बंदरगाह वह लोथल में था, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। लोथल शहर भगवा नदी के किनारे स्थित था और यह भी गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 13, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए रावी, बी सिंधु, सी भोगवा, डी घग्गर। तो जो कालीबंगा स्थित था वो घग्गर नदी के किनारे था, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन प्रश्न संख्या 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी निम्न में से कौन थी? ऑप्शन ए सरस्वती, बी सतुद्री, सी सिंधु, डी विपाशा। तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी वह सिंधु नदी थी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर आएगा। और सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा। ना हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। मैसिडोनिया का शासक सिकंदर ने भारत के पश्चिम उत्तर भाग पर किस शासक के समय पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अशोक, बी घनानंद, सी अजातशत्रु, डी कला अशोक। तो जो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी होगा। 9 प्रश्न संख्या हम लोग 17 की ओर चलते हैं। महावीर को किस ग्राम के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए उरुवेला, बी जिरिम्बिक, सी बोधगया, डी राजगिरी। तो जो महात्मा महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, वह जिरिम्बिक गांव में हुई थी। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 9 प्रश्न संख्या 18 की ओर हम लोग चलते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गृह त्याग की घटना, बी मृत्यु की घटना, सी गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश और डी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो धर्मचक्र परिवर्तन का जो संबंध है वो गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम जो उपदेश वाराणसी में सारनाथ में दिया गया था उससे संबंधित है। प्रिय मित्रों, इस दृष्टिकोण से ऑप्शन सी सही उत्तर आएगा। गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उनके द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है तथा उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी, जो अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 9 हम लोग अब प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए 10 में, बी 12 में, सी 13 में, डी 14 में। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो 13वें शिलालेख में किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। महावीर का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी राहुल, डी नन ऑफ दीज। तो जो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वह वर्धमान था, अर्थात उनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं कि ये जो इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके समझ प्रस्तुत किया गया है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी रहेंगे। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे ताकि मैं आपकी तैयारी में आपका सहयोग कर सकूं। धन्यवाद।